हेलो 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 हेलो। सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशन। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे आज हम। और आज भी हम वी आर गोइंग टू कवर अप प्रोजेक्टाइल मोशन, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में वी आर गोइंग टू सी द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द हाइट। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। आज हम देखेंगे इफ़ वी आर प्रोजेक्टिंग पार्टिकल और प्रोजेक्टिंग ए बॉडी फ्रॉम द हाइट इधर हॉरिजॉन्टल और एट सर्टेन एंगल। ठीक है, तो ये देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द मूविंग फ्रेम। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज लेक्चर। आज हम लोग देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या कर लिया काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशन में, और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन इन टू डायमेंशन को एक जनरलाइज वे में पढ़ा था, उसके पैरामीटर्स देखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी कि वेलोसिटी की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। सो दिस ऑल थिंग्स वी हैव सीन इट। और फिर हमने देखा था कि हाउ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है, हाउ इट डिसाइड्स के वेदर योर मोशन विल बी 1D मोशन, 2D मोशन, और 2D में भी वेदर इट इज़ अ कर्विलिनियर मोशन और अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 90, इफ देर इज़ नो एंगल दैट इज़ 0 और 180 डिग्री है, तब उस केस में हमारा इट विल बी 1D। और जब देर इज़ एनी एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर, देन इट विल बी अ 2D मोशन। और 2D में भी इफ द एंगल इज पर्टिकुलरली 90 डिग्री बिटवीन देम, देन द मोशन विल बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, और फिर इन दोनों से रिलेटेड हमने दो और नोमेनक्लेचर टर्म्स देखी थी रिगार्डिंग एक्सेलरेशन, विच इज़ अ tangential acceleration and normal acceleration, and we have derived their relationship in tangential acceleration or normal acceleration की। ठीक है, and then from the normal acceleration we have seen the relationship with normal acceleration with the radius of curvature of a curve. Then we have seen the important concept जिस पे हमारा 2D और 3D is based, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, कि हमारा 1D मोशन, हमारा जो 2D मोशन है उसमें जो एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस के जितने भी हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस वाई, और वाई के जितने भी पैरामीटर्स हैं दैट कैन नॉट इन्फ्लुएंस एक्स। ठीक है, दोनों अपना मोशन, दोनों अपने के पैरामीटर एज पर देयर ओन पैरामीटर्स चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका पोजीशन, हाउ द पोजीशन इज चेंजिंग इन एक्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ एक्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ एक्स। एक्सेलरेशन ऑफ वाई और वेलोसिटी ऑफ वाई का कोई रोल नहीं होगा इन डिसाइडिंग द मोशन के एक्स में कितना मोशन होगा। दैट इज़ व्हाट द फिजिकल इंडिपेंडेंस। और फिजिकल इंडिपेंडेंस it really helps us in sorting out our 2D मोशन। 2D मोशन को 1D मोशन में हेल्प आउट कर देता है, 3D मोशन को 2D मोशन को 1D मोशन करके, मतलब एक्स एक्सेस आप सेपरेट एनालाइज कर लो, वाई एक्सेस अलग से एनालाइज कर लो। सेम दे 3D मोशन को भी यू कैन सिंप्लीफाई द मोशन इन 1D एंड देन यू कैन सुपर इम्पोज दैट मोशन। ठीक है, तो देन यू विल गेट द 3D मोशन। तो दैट प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस गिव्स अस दिस मच ऑफ एडवांटेज इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। फिर हमने देखा था फ्रॉम इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड दिस पोर्शन, वी हैव कवर अप इन द लेक्चर नंबर 1। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 2 वी हैव सीन द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने स्पेसिफिकली देखा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हमने इसमें पैरामीटर्स देखे थे, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है, हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। और जो इंपॉर्टेंट हमने देखा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है व्हेन यू आर throwing a body from ground to ground at certain angle. So what is the trajectory, equation of that trajectory which relates your y axis with your x axis। ठीक है, तो y coordinate और x coordinate के बीच में relationship we get it from the equation of trajectory, right? So this all we have seen it in the last lecture. सो इन टुडेस लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और आज जो प्रोजेक्टाइल देखेंगे वी आर गोइंग टू थ्रो द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, वी आर थ्रोन द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ये ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रही है। नाउ वी आर गोइंग टू थ्रो द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट लाइक दिस। ठीक है, फ्रॉम सर्टेन हाइट इधर एट सर्टेन एंगल प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट लाइक दिस। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली और सर्टेन एंगल। ठीक है, ये सर्टेन एंगल यू कैन प्रोजेक्ट इट। ठीक है, सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू सी इन टुडेस। और उसमें जो स्पेसिफिक केस देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस देखेंगे, और इसमें अभी हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स, लाइक टाइम ऑफ लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, और इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन में हम वाई और एक्स में रिलेशनशिप निकालेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी कि प्रोजेक्टाइल वी आर प्रोजेक्टिंग अ बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट एट सर्टेन एंगल थीटा पे। एंगल कैन बी, एंगल आपका या तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसे भी फेंक सकते हो आप, या एंगल आपका इधर की साइड में भी आप फेंक सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो बोथ द वेज वी विल एनालाइज द मोशन। इसमें भी हम लोग निकालेंगे व्हाट इज़ द
व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज़ द रेंज एंड व्हाट इज़ द रेंज मैक्सिमम और किस थीटा पे, बिकॉज ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने देखा था एट थीटा 45 डिग्री पे फेंकोगे तो आपको रेंज मैक्सिमम दिखती है और उसकी वैल्यू दिखती है. अगर इस वाले केस में जब आप हाइट से फेंक रहे हो तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ योर रेंज मैक्सिमम और एट व्हाट थीटा यू हैव टू प्रोजेक्ट सो दैट यू विल गेट दिस रेंज मैक्सिमम. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में. फिर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम कि अगर आपने इफ यू आर थ्रोइंग इट विद द कार विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड देन फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट अ बॉडी. सो व्हाट आर द चेंजेस इन द पैरामीटर्स. सो ये सब हम एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम. मूविंग फ्रेम कैन बी ऑन एक्स एक्सिस और मूविंग फ्रेम कैन बी ऑन वाई एक्सिस पे भी फ्रेम मूव कर सकता है. लाइक लिफ्ट वगैरह में अगर आप फ्रॉम द लिफ्ट यू आर गोइंग टू थ्रो द प्रोजेक्ट द पार्टिकल, तो इन दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द मूविंग फ्रेम. फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे यू मिनिमम और एट व्हाट मिनिमम एंगल दैट यू हैव टू थ्रो द प्रोजेक्टाइल. तो इसका मतलब है कि आपने कितने मिनिमम यू से फेंके और कितने मिनिमम एंगल पे फेंके कि योर प्रोजेक्टाइल शुड हिट दैट दिस कोऑर्डिनेट. अगर ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, तो कितने ये ए बी कोऑर्डिनेट है, मुझे इस कोऑर्डिनेट से पास ऑन कराना है अपना. आई हैव टू पास ऑन माई प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री इस वाले पॉइंट से. तो मैं कितने मिनिमम यू से फेंकूँ और कितने मिनिमम एंगल पे फेंकूँ कि इट शुड पास थ्रू दिस. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस यू मिनिमम एंड अल्फा एंगल. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल कितने पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, दिस एंगल थीटा और मैं यू मिनिमम, ये यू मिनिमम वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, वी सॉल्व इट विद द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टुडेज लेक्चर. टुमारोज लेक्चर में हम सेम चीज़ बहुत ही ईजी वे में समझेंगे किस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके वी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. ठीक है, तो आज हम जो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फाइंड आउट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. और ये जो होता है ना हमारा दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, यू कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व दैट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. उसका अगर आपको ये पता होगा ना कि इस तरीके से विद दिस इज़ द यू मिनिमम और जो इसका फाइनल रिजल्ट निकलता है उसको आप डायरेक्टली यू कैन यूटिलाइज इट इन योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, तो ये हम देखेंगे राइट. और लास्ट में हम देखेंगे इन द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इलास्टिक कोलिजन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल. ठीक है, व्हेन यू आर थ्रोइंग अ बॉडी एंड देयर इज अ बॉल, इफ यू आर गोइंग टू थ्रो अ बॉल फ्रॉम हेयर एंड देयर इज अ वॉल हेयर एंड देयर इज अ इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल, देन हाउ द ट्रेजेक्ट्री विल बी ऑफ योर पार्टिकल एंड वेयर इट इज गोइंग टू लैंड. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन द elastic collision of your projectile, right? So this all we are going to cover up in today's lecture. अब हम start करते हैं अपना lecture. So horizontal projectile motion. So horizontal projectile motion is when your body is being projected horizontally from certain height y, ठीक है, that is vertically above with the initial velocity v. तो this is your wall from where you are projecting it horizontally. ठीक है, horizontal projectile you are projecting it horizontally from certain height you are projecting and the velocity here is u is the velocity. ठीक है, so this will be the trajectory of the projectile. ठीक है, सेम नो एयर ड्रैग कंसिडर कर रहे हैं इसमें भी, देयर इज नो एयर ड्रैग. सो हॉरिजॉन्टल मोशन इसमें भी यूनिफॉर्म होगा. आपकी जो यू वेलोसिटी है दैट विल बी यूनिफॉर्म. ठीक है, दिस यू वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म. ठीक है, तो जब यू वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, अब इसकी ट्रेजेक्ट्री हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट से हम टी की वैल्यू निकालेंगे और टी की वैल्यू को फाइनली अपने वाई वाले कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे. ठीक है, तो अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स क्या होगा, इसका एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ए एक्स तो मेरा जीरो है, ए एक्स को कोई भी वैल्यू नहीं है, तो देन योर एक्स कोऑर्डिनेट विल बी एक्स में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज एक्स इजिकल टू यू एक्स इंटू टी और ये कॉन्स्टेंट है हमारा. ठीक है, दैट इज यू से ही फेंका हमने तो यू टी. ठीक है, वाई में देखते हैं वाई में कितना इसका, वाई में हाउ मच इज़ द मोशन, वाई में कितना मूव किया इसने, तो एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे यू वाई कितना है, दैट इज़ योर जीरो, बिकॉज आप यहाँ पे क्या है, इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो यहाँ पे तो वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो. ठीक है, ये जीरो है, ये आपका जीरो हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, ए वाई इज़ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लो, दैट इज एक्स बाई यू, और ये टी की वैल्यू आप सेकंड वाले में पुट कर दो. जो वाई आया आपका -1/2 जी टी स्क्वायर आप इसमें पुट कर दो, देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल, दैट इज वाई इज इक्वल टू -1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल in horizontal when you project your particle horizontally at from certain height, right? हम देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी के इफ़ वी आर टेकिंग दिस एज अर ओरिजिन, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी दिस. ठीक है, इफ नो सॉरी वी आर टेकिंग दिस एज अ आई थिंक
हम यही ओरिजिन लेके चल रहे हैं, दिस इज़ आर ओरिजिन, ठीक है, ये हमारा x है, ये मेरा y है। तो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इसका पोजीशन वेक्टर विल बी नथिंग बट xi प्लस yj, ठीक है। नाउ यू पोजीशन वेक्टर विल बी x कितना है इसका, हमने ut देखा, ठीक है, एंड y कितना है अपना -1/2 gt²। तो दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल आप यू टेक ut कॉमन आउट, सो यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस 1/2 gt का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपने ut बाहर निकाल दिया तो इट विल कम हेयर, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका ये दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर। अब इसका थीटा निकालना है आपको कितना, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस वाले पोजीशन पे व्हाट इज़ द थीटा, ठीक है। थीटा कितना निकालेंगे आपका, दिस इज़ योर y, दिस इज़ योर x, तो आप tan थीटा कर दो, दैट इज़ y/x, y कितना है आपका, दैट इज़ 1/2 gt² डिवाइडेड बाई ut, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, right. Next concept is the instantaneous velocity. If you have to find out the instantaneous velocity in the horizontal projectile, तो आपका u तो कांस्टेंट है, vx इज कांस्टेंट, vy क्या होगा आपका, ठीक है, दिस इज योर, यहाँ पे vx इज योर सेम u रहेगा, ठीक है। vy कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू कैन इजीली फाइंड आउट vy इज इक्वल टू uy प्लस gt, ये तो आपका जीरो है तो vy कितना हो जाएगा, दैट इज -gt, ठीक है। सो दैट इज योर -gt इज योर वेलोसिटी, कोऑर्डिनेट वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, आफ्टर टाइम t। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो ui जो कांस्टेंट है -gt, दैट इज योर वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका मॉड लिखना है तो मॉड यू कैन राइट इट लाइक दिस u² प्लस gt², ठीक है। एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि इसका एंगल कितना बना रहा होगा, द एंगल बिटवीन, ये जो इस पॉइंट पे कर्व के इफ़ टेंजेंट इसकी ड्रॉ करें तो एंगल कितना बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज़ नथिंग बट देर आपका vy ओवर vx कर दोगे आप, तो vy हमने क्या निकाला, gt ओवर u, ठीक है। तो gt ओवर u करोगे आप, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव योर 5, ठीक है। अब हमें इसको वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, हमें y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक y इज़ नथिंग बट इक्वल टू uy t प्लस 1/2 ay t², ये आपका जीरो है, uy जीरो, तो y कितना हो गया आपका, दैट इज़ 1/2, ये माइनस y है तो -g t² हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा आपका 2y ओवर g का अंडर रूट, ठीक है। तो t आपका 2y ओवर g का अंडर रूट आ गया। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ t है तो आपका दिस विल कम इन टर्म्स ऑफ योर y, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज़ u² प्लस 2gy, ठीक है। सो दिस इज योर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट योर y डिस्टेंस के बाद, दिस y के बाद दिस इज योर वेलोसिटी का वेक्टर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा इसमें, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन इन रीचिंग द ग्राउंड। टाइम टेकन इन रीचिंग द ग्राउंड मीन्स कि आपका यहाँ से हाउ मच इज द टाइम, यहाँ से नीचे गिरने में पूरा टाइम कितना लगेगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द टाइम की पीरियड किस पे डिपेंड करता है, अपना वर्टिकल वेलोसिटी पे। वी कैन फाइंड आउट इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, -h इज इक्वल टू uy t प्लस 1/2 ay t², ठीक है। ये जीरो है हमारा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ay विल बी -g, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो t कितना आ गया आपका 2h/g अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, दैट इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, दैट इज़ √h/g, ठीक है, √2h/g, ठीक है, दैट इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें रेंज निकालनी है, रेंज इसकी कितनी होगी, रेंज इज नथिंग बट आपका ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डाल दो, u तो आपका x डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट रहेगा तो u इंटू √2h/g विल बी योर रेंज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी योर रेंज, राइट। सो इसमें नेक्स्ट में क्या कह रहा है हमारा, 3 आपके 3 बॉडी हैज़ बीन थ्रोन, पहली को जस्ट ड्रॉप किया मैंने u इज इक्वल टू 0, दूसरे को मैंने थ्रोन इट विद वेलोसिटी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u1 से फेंका एंड इनिशियल वेलोसिटी u1 से फेंका, और इसको मैंने सेकंड वाले को u2 वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। और मेरे को दे रखा है u1 इज़ ग्रेटर देन u2। तो इफ़ वी सी कि तीनों जो हैं दे ऑल लैंड एट द सेम टाइम, बिकॉज हमारा टाइम पीरियड क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन √2h/g, और h तीनों का सेम है, ठीक है, h इज सेम फॉर ऑल 3, तो हमारा तीनों का लैंडिंग टाइम विल बी सेम, तीनों सेम टाइम पे लैंड करेंगे, ठीक है। और सबका जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी तो पूरी की पूरी vy होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी विल बी दिस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और इसकी कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, सेम वे यहाँ पे भी इसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो ऑल 3 ऑफ देम विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। ऑल्दो देयर इनिशियल वेलोसिटीज
इनिशियल वेलोसिटी सेम, ठीक है, बिकॉज तीनों की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो या ड्रॉप हो रही है, ठीक है, तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, बट डिफरेंट इन सब की देयर विल बी अ डिफरेंट वेलोसिटीज़, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी मीन्स इसमें एक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है, ऑल थ्री ऑफ देम विल बी हैविंग द एक्स, ठीक है। इन तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी तो सेम रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं देखूँ तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल भी ये √2gh होगी, ठीक है। इसकी भी अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इस वाले में भी फाइनल तो यहाँ पे √2gh होगी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी √2gh होगी, बट इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u1 होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2 होगी। तो इसका नेट कितना आएगा v1, इसका नेट कितना आएगा v2 और इसका नेट कितना आएगा, दैट इज ओनली वर्टिकल वेलोसिटी। तो all of them is going to strike the ground with different velocities, ठीक है, because their horizontal velocities are different, ठीक है। नाउ हमारी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो किस तरीके से होती है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज यू आर थ्रोइंग अ पैकेट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है, ये प्लेन जा रहा है विच इज़ मूविंग एट 115 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इफ़ यू थ्रो अ पैकेट फ्रॉम एयर, तो पैकेट को जो होगी सेम वेलोसिटी इट इज़ गोइंग टू गेट। जो मेरा प्लेन मूव कर रहा है 115 मीटर पर सेकेंड से, सो सेम वेलोसिटी द पैकेट इज़ गोइंग टू गेट, ठीक है। तो अगर बिकॉज सेम वेलोसिटी से मेरा पैकेट जाएगा यहाँ पे, सो जो यहाँ पे जो पर्सन बैठा होगा प्लेन में उसको किस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा, इट विल बी इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, जब प्लेन मेरा यहाँ पे होगा तो पार्टिकल मेरा यहाँ पे आ गया होगा, जब प्लेन मेरा यहाँ पे होगा तो पार्टिकल मेरे यहाँ पे आ गया होगा। जब प्लेन, बिकॉज दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो मेरा प्लेन यहाँ पे होगा तो पार्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ का जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा। बट जो मेरा ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा उसको किस तरीके से दिखेगा, इट इज़ लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यहाँ से 115 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करी एंड इट इज़ गोइंग टू मूव लाइक दिस, ठीक है। इट विल बी मेकिंग अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सो ऑल द मिसाइल का जो भी ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं, इफ़ यू आर ड्रॉपिंग अ रेस्क्यू पैकेट्स अगर आप ड्रॉप करते हो, सो ऑल दिस थिंग वट एवर यू आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द कार, अगर आप ड्रॉप करते हो, इफ़ द कार इज मूविंग, इफ़ यू ड्रॉपिंग समथिंग फ्रॉम द कार, सो इफ़ यू जस्ट ड्रॉपिंग इट, सो इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ योर कार। जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिखेगी, बट जो जैसे यहाँ पे द पर्सन सिटिंग इन द प्लेन, इट इज़ गोइंग टू सी, इट इज़ जो आपका पैकेट है दैट इज़ मूविंग वर्टिकल ओनली, ठीक है। सो इसकी हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम, बट वर्टिकल वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वी वाई जीरो है, वी वाई जीरो है, ठीक है, बट यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है। हर इंस्टेंट पे वाई की वेलोसिटी विल बी चेंजिंग, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इट विल बी दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फाइनल जिससे ये स्ट्राइक करेगा, हॉरिजॉन्टल मेरी सेम रहेगी, वर्टिकल विल बी दिस मच डिस्टेंस, दैट इज √2g into h, ठीक है। सो दैट विल बी देयर, राइट। ना एक प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी v0 शुड ए बॉल बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर सो दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विल बी nh। तो यहाँ से मैंने ये पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी से मैं इसको फेंकूँ, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट विल बी नीटा टाइम्स ऑफ h, ठीक है। Where h is the height from the tower, this h is the height of tower, we have to determine the speed of the ball when it reaches the ground। तो स्पीड तो इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी, इसकी स्पीड कितनी होगी, एक तो हॉरिजॉन्टल होगी, यहाँ पे वर्टिकल स्पीड विल बी नथिंग बट √2gh होगी, ठीक है, √2gh होगी इसकी वर्टिकल स्पीड, राइट। तो यहाँ पे इसकी नेट स्पीड कम्स आउट टू बी इक्वल टू v0 + 2gh, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी v0² + 2gh, ठीक है। तो दैट इज़, ये तो सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे को वी नो कि हमारे को रेंज दे रखी है, रेंज क्या है आपकी, दैट इज़ नीटा टाइम्स ऑफ h, ठीक है। रेंज आपको पता है, रेंज क्या होती है आपकी v0 × टाइम पीरियड, ठीक है। रेंज क्या होती है v0 × टाइम पीरियड, दैट इज़, इसको मैं लिख सकता हूँ नीटा टाइम्स ऑफ h। अब इसको मैं t को आई कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ h, बिकॉज यहाँ से इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है मेरी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट √2h/g, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन t को यहाँ पे, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ t एट v0 √2h/g, ठीक है, एंड नीटा टाइम्स f, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास v0 का आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ g है, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एट ए सर्टेन एंगल। तो एंगल आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और एंगल आपका इधर की साइड में नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो विल एनालाइज बोथ द मोशन। इसमें देखते हैं हम लोग, जब व्हेन द एंगल इज अबव हॉरिजॉन्टल, तो इसमें आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल बी u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल में भी u cos थीटा, ठीक है। तो u यहाँ पे अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल में इसकी u cos थीटा होगा, बट वर्टिकल में अगर ये साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये साइड नेगेटिव ले रहे हैं, तो इट विल बी -u sin थीटा। तो आपकी u y दोनों में सेम रहेगी, u cos थीटा, सॉरी u x दोनों में सेम रहेगी, u cos थीटा। u y जो होगी आपकी, इसमें आएगी u sin थीटा, ठीक है, पॉजिटिव, और इसमें आएगी -u sin थीटा, -u sin थीटा।
ए एक्स आपकी ज़ीरो है, ठीक है, दोनों में ए एक्स विल बी ज़ीरो और दोनों में ए वाई विल बी नेगेटिव जी, ठीक है, दोनों में ए वाई विल बी नेगेटिव जी। नाउ हमें इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है कि इसको यहाँ से जब मैंने प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे जब ये गिरा इन दोनों के बीच में व्हाट इज़ द टाइम, ठीक है, जितना ये एयर में रहा मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इसकी रेंज निकालेंगे, व्हाट इज़ द रेंज, ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज, और फिर हम निकालेंगे व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज, ठीक है। मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज निकाल के, रेंज विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा होगी, ठीक है। वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू फाइंड आउट द मैक्सिमम रेंज, और हम निकालेंगे, हम देखेंगे द मैक्सिमम रेंज विल नॉट बी एट 45 डिग्री, जो कि हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड में होता है बस, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नेट मोमेंट कितना हुआ है -h, ठीक है। अगर हम क्या लगा सकते हैं इसमें, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब एस वाई जब मेरा ये है -h है, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ पे गिरा, तो ये कितने टाइम में गिरा, दैट इज़ माई टाइम पीरियड इज टी, तो आई कैन राइट इट डाउन, यू वाई कितना है मेरा, दैट इज जस्ट ड्रॉप किया, नहीं यू वाई इज देयर, सॉरी, यू वाई विल बी यू साइन थीटा, ठीक है, इट विल नॉट बी जीरो, तो ये आ जाएगा आपका -h यू साइन थीटा इंटू टाइम पीरियड -1/2 बिकॉज जी आपका नेगेटिव है 1/2 टी स्क्वायर। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टी, ठीक है, तो इसके रूट्स निकालेंगे हम, तो टी के रूट आएंगे -b पी आपका ये है, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यू साइन थीटा प्लस प्लस वाली साइड लेंगे हम रूट, बिकॉज नेगेटिव साइड आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट कि जब ये ग्राउंड पे, जब ये -h कहाँ पे होगी, एक तो -h अगर ये मेरा है तो एक ये यहाँ से फेंका है ना मैंने, यहाँ से आई हैव थ्रोन इट, तो ये -h तो इस पॉइंट पे भी होगी, तो नेगेटिव जो आएगा वो ये वाला पॉइंट दिखाता है आपका, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस पॉइंट, वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट ओनली, तो दिस विल बी द पॉजिटिव वन ओनली, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया, रूट बी स्क्वायर -4 इंटू दिस, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा √2gh। तो दिस इज द टाइम इन विच, टाइम ऑफ फ्लाइट इन विच द बॉडी इज टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, दिस इज हमारा नॉर्मल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था ग्राउंड टू ग्राउंड में, 2h2 u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसमें देखो क्या है हमारा u साइन थीटा, अगर मेरी h की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स मैं यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, h की वैल्यू 0 हो जाए, तो इस तरीके से, तो h की वैल्यू 0 मीन्स ये 0, u साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, तो ये u साइन थीटा हो जाएगा, तो टोटल क्या बन जाएगा मेरा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, राइट। सो इन दिस नॉर्मल केस में आपका 2u साइन थीटा इस तरीके से आता है व्हेन योर h इज 0, बट इन आवर केस वी आर प्रोजेक्टिंग इट फ्रॉम हाइट h, सो इन दिस केस वी आर हैविंग द टाइम पीरियड एज दिस, ठीक है। अब आपका रेंज क्या होगा, रेंज इज नथिंग बट आपका हॉरिजॉन्टल, रेंज इज नथिंग बट दिस x क्या होगा आपका, जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नाउ ux इज कांस्टेंट, तो वी कैन राइट इट डाउन ux कितना आपका u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं इस वाली टर्म को इफ आई मल्टीप्लाई बाई u cos थीटा से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ u cos थीटा, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई रेंज, ठीक है, u cos थीटा इंटू टी, इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई रेंज। अब आप रेंज देखो, ठीक है, रेंज क्या होती है आपकी नॉर्मल केस में, रेंज इज नथिंग बट u(y) डिवाइडेड बाई g, ठीक है, u(y) डिवाइडेड बाई g, ठीक है, तो ये कितना आता है आपका u² साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। तो यहाँ पे ux तो आपका ये आ गया, दिस इज योर ux u cos थीटा, uy बाई जी, इट इज गोइंग टू बी दिस ओनली, ठीक है, राइट, u cos थीटा इंटू टी, अगर मैं इसको यहाँ पे इस पूरी टर्म को u cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव योर रेंज, ठीक है, ये आपका रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी h की वैल्यू 0 कर दूँ, तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट द u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा, राइट। सो दिस विल बी योर रेंज, ठीक है, रेंज आ जाएगी, बस इसको आप यू विल मल्टीप्लाई बाय टी, राइट। नाउ अब रेंज की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज मैक्सिमम, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, तो हमारे को ये जो रेंज का फंक्शन आएगा यहाँ से, इसको जब मैं u cos थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट फंक्शन आई एम गोइंग टू गेट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अब रेंज की वैल्यू मेरे को मैक्सिमम निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट कितने एंगल पे मैं थ्रो करूँ कि आई गेट द मैक्सिमम रेंज। तो आई क्या करूँगा, मैं इसको ऑप्टिमाइज करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने क्या किया, dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो dr बाई डी को 0 पुट करने के बाद दैट इज होल लॉट ऑफ कैलकुलेशन। तो आपका जो फाइनल आएगा आर मैक्स इज नथिंग बट u बाई जी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अब आप इसमें देखो जो हमारा नॉर्मल रेंज होती थी उसमें मैक्स कितना आता था, दैट इज u स्क्वायर बाई
टू जी, ठीक है, यू स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर बाय जी आता था, सॉरी यू स्क्वायर बाय टू जी तो हाइट में होता था, यू स्क्वायर बाय जी आता था। अब यहाँ पे भी देखो अगर आपकी हाइट 0 हो जाए तो ये आपका यू स्क्वायर बाय जी तो आएगा, यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। तो दैट वे यू कैन रिकॉल के यू कैन मेमोराइज कि इसमें जो आर मैक्स होगा दैट इज़ यू बाई जी, ठीक है। जैसे हमने इसमें यू साइन थीटा सेपरेट कर दिया था और इसको यू साइन थीटा प्लस रूट टू जी एच हो गया, सेम वे इसमें हमने यू बाई जी कर दिया और यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो गया हमारा, ठीक है। अगर एच की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका यू स्क्वायर बाई जी जो कि हमारा नॉर्मल केस में होता है। तो यहाँ पे हमारा आर मैक्स इस केस में कितना आ रहा है, दैट इज यू बाई जी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। दिस इज द रेंज मैक्स व्हेन यू आर थ्रोइंग इट एट फ्रॉम सर्टेन हाइट। और ये थीटा कितना आएगा इसका, थीटा इफ वी कैलकुलेटेड, सो थीटा यू विल गेट इट tan इनवर्स यू बाय रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखो, अगर आप एच की वैल्यू 0 डाल दो तो ये यू बाहर आएगा, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। बट यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू, सो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू tan इनवर्स यू बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। सो दैट इज योर थीटा, ठीक है। You can memorize these two results because these two results can be useful in problem solving, ठीक है। So this you can memorize when you are throwing it from certain height, right? So this will be u by g root of u square plus 2gh और यहाँ पे tan inverse will be u divided by root 2 u square plus 2gh, right? नाउ वेलोसिटी देखते हैं, तो हाउ मच इज़ द वेलोसिटी व्हेन इट इज़ हिटिंग द ग्राउंड। तो वेलोसिटी विल बी, इट इज़ v वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल होगी vx और वर्टिकल होगी vy। हॉरिजॉन्टल तो मेरी सेम रहेगी, वर्टिकल वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, ठीक है। नाउ vy स्क्वायर विल बी नथिंग बट आपका uy स्क्वायर, ठीक है। नाउ इन द एंड यू पुट द वैल्यू, आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ पे यू पुट द एक्चुअल वैल्यू, बट हम जनरल निकाल रहे हैं। अगर थीटा ये वाला पॉजिटिव है, यू पुट द साइन स्क्वायर, ये यहाँ पे यू कैन पुट ये uy की वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव है तो इन बोथ द केसेस, आप यहाँ पे इस वाले केस में थीटा पॉजिटिव है तो यू पुट द थीटा पॉजिटिव, अगर आप इस तरीके से फेंक रहे हो तो यू पुट द थीटा नेगेटिव, और आपकी ये हाइट विल बी वट एवर बी द हाइट विल बी कमिंग दिस ऑल्सो नेगेटिव यू पुश, ठीक है। बट वी आर राइटिंग इट जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। वी डोंट नो कि थीटा विल पॉजिटिव, थीटा विल बी नेगेटिव, तो जनरल इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो वी वाई स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ठीक है। यहाँ पे विद द साइन यू कैन पुट इट वेदर दिस इज द केस और दिस इज द केस। अब यहाँ पे आपका ux कितना है, आपका u cos थीटा, ठीक है, ux आपका u cos थीटा है। नाउ अगर हम vb निकालें एट दिस पॉइंट, व्हाट इज माय वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर ऐड अप करेंगे तो ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट u स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2gh का अंडर रूट, ठीक है। तो दैट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट b, ठीक है। सो इन ऑल द केसेस, आप चाहे प्रोजेक्टाइल इस तरीके से थ्रो करो, इस तरीके से थ्रो करो, इस तरीके से थ्रो करो, इन ऑल द केसेस योर वर्टिकल वेलोसिटी विद विच इट इज़ गोइंग टू, नॉट योर वर्टिकल, योर नेट वेलोसिटी विद विच इट इज़ हिटिंग द ग्राउंड, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, राइट। राइट, नो एक्सक्यूज़ मी। तो एक चीज़ मैंने अभी बोली कि तीनों केस में चाहे आप इस तरीके से फेंको, इस तरीके से फेंको, इस तरीके से फेंको, तो इन तीनों केस में कब आएगा हमारा, जब व्हेन योर u इज़ कांस्टेंट, आपका जो इस केस में भी u है, इस केस में भी है, इस केस में भी आप u फेंक रहे हो, व्हेन योर u इज़ कांस्टेंट। अगर आपका u कांस्टेंट नहीं है देन यू विल नॉट गेट दिस सेम वेलोसिटी, अगर आपका u कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इन ऑल द केसेस योर u नीड्स टू बी कांस्टेंट, राइट, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे वही जो हमने डिस्कस किया, अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, यू आर थ्रोइंग देम फ्रॉम द सेम हाइट एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ये u1 फेंका, ये u फेंका, ये u2 फेंका, दैट इज एट थीटा 1 एंड थीटा 2। इफ़ u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू, ये तीनों आपके u ही हैं, एंड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये आपके दोनों सेम है। देन इन ऑल द केसेस आपकी जो v फाइनल आएगी, v फाइनल हमने अभी देखी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh आइए आपकी, ठीक है। दैट इज यहाँ पे तीनों का अगर मेरा u इज सेम, तीनों में u सेम है और तीनों की हाइट जो होगी, जिस हाइट पे ये गिरेंगे तीनों की हाइट सेम है, ठीक है, तो तीनों का u सेम है, तो इन ऑल 3 केसेस आई विल बी हैविंग द सेम वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। आई विल बी हैविंग द, सॉरी नॉट द सेम वर्टिकल वेलोसिटी, नेट फाइनल वेलोसिटी इन ऑल द 3 केसेस विल बी सेम, नेट फाइनल वेलोसिटी इन ऑल द 3 केसेस विल बी सेम, राइट। बट यहाँ पे टाइम पीरियड विल बी डिफरेंट, बिकॉज टाइम पीरियड जो है आपका ये फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन योर u, ठीक है, दैट इट डिपेंड्स अपॉन u
राइट. इट डज नॉट डिपेंड कि आपका इसका वाई कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट. इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर ये तीनों यू हैं तो ऑल थ्री ऑफ देम इज गोइंग टू फॉल एट द सेम पॉइंट. अगर ये तीनों यू हैं, ठीक है, ऑल थ्री ऑफ देम इज गोइंग टू स्ट्राइक द फ्लोर विद द सेम वेलोसिटी. ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी, राइट, बिकॉज यहाँ पे तीनों की हाइट सेम है, तीनों की हाइट सेम स्ट्राइक करेंगे यहाँ पे, प्लस यू स्क्वायर तीनों का सेम है. ठीक है. नाउ अब टाइम पीरियड अगर हम देखें, टाइम पीरियड आपका जो होता है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर टाइम पीरियड इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टाइम होता है आपका, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्टिकल वेलोसिटी. टाइम पीरियड जो होता है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी हमारी इसमें यू साइन थीटा, इसमें नीचे की साइड में यू साइन थीटा, यहाँ पे जीरो है वर्टिकल वेलोसिटी. दैट मीन्स ये वाला जो होगा ये आपका सबसे पहले गिर जाएगा बिकॉज इट इज़ हैविंग वर्टिकल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड. ये वाला सबसे आखिर में गिरेगा, ये वाला मिडिल में गिरेगा. तो दैट मीन्स आपका T2 सबसे कम टाइम होगा, फिर आपका T3 टाइम होगा और सबसे ज़्यादा टाइम आपको इस वाले पाथ में लगेगा. ठीक है, T1 में. ठीक है, सो दैट इज़ द रिलेशन विद टाइम. और आपको इन तीनों में अगर आप इस तरीके से फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, तीनों सेम वेलोसिटी से, यू नीड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस. वी हैव ऑलरेडी डिराइव दिस रिलेशनशिप इन आर वर्टिकल मोशन इन मोशन अंडर द ग्रेविटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया था. दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ये जो आपने हॉरिजॉन्टल फेंका है, दिस हॉरिजॉन्टल विच यू हैव थ्रोन. ठीक है, दैट इज नथिंग बट T3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2. ठीक है, इससे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन. ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी सीन द डेरिवेशन इन आर मोशन अंडर द ग्रेविटी में हमने ऑलरेडी इसका डेरिवेशन देखा हुआ है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट ए 45 मीटर हाई. यहाँ से बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अबव द हॉरिजॉन्टल दैट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. ठीक है, यहाँ से फेंकी है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. ठीक है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकी है मैंने. फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. ठीक है, तो टाइम टेबल सिंपल है आपका, यू हैव टू अप्लाई SY निकाल लो. SY इज इक्वल टू U by T प्लस 1/2 A/T स्क्वायर. तो यहाँ से T की आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, निकाल लो. ये आपका माइनस जी हो जाएगा. UY आपको पता है, UY आप U साइन 30 डाल दो. ठीक है, और SY आपको पता है -45. ठीक है, तो हमने ये किया -45 U साइन 30T माइनस 1/2 GT स्क्वायर. G की वैल्यू आप 10 डाल दो. यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन T. इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस √10. एक माइनस वाला आएगा, वो माइनस वाला इधर वाला होगा. ठीक है, तो 1 प्लस √10 द आंसर. स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेज द ग्राउंड. तो स्पीड ऑफ द बॉल वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला और वी कैन यूज इट कि आपका एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी विल बी सेम, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कैन फाइंड आउट VY विल बी नथिंग बट दैट इज UY प्लस AY इंटू T. ठीक है, तो यहाँ से आपका ये VY निकालना है. UY कितना है आपका, UY इज नथिंग बट योर U साइन थीटा प्लस यहाँ पे माइनस GT. ठीक है, टाइम पीरियड आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया. पुट द वैल्यू हेयर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर VY आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से हमारा VY आ गया. VX आपका कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज़ योर 20 cos 30 इज √3/2, तो 10√3 आ जाएगा. तो ये आपका कांस्टेंट ही रहेगा. ये आपका दिस इज योर VY. ठीक है, नाउ इसका मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू -10√10. इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो विल टेक VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, हमारे पास स्पीड ऑफ द बॉल आ जाएगी बिफोर इट टचेज द ग्राउंड. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. सो 2 guns आर सिचुएटेड एट टॉप ऑफ हिल फायरिंग द शॉट्स एट द सेम स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पे 2 guns आर सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल और यहाँ से फायर कर रही हैं. दे आर फायरिंग एट द सेम स्पीड. ठीक है, वन ऑफ द गन फायर्स द शॉट हॉरिजॉन्टली एंड द अदर गन फायर द शॉट एट 60 डिग्री. ठीक है, तो ये इसने हॉरिजॉन्टल फायर किया और इसने 60 डिग्री पे फायर किया. with the 60 degree with the horizontal. The two shots collide in the air if the time taken by the horizontal shot to reach the collision is 3 seconds. ठीक है, तो the time taken by ये इस horizontal shot को so they collide in the mid air. that means ये यहाँ से they are going to collide. suppose at this point P they are going to collide. ठीक है, इस point P पे collide किए. तो ये मेरे को दे रखा है कि time taken by the horizontal shot at the point of collision is 3 seconds. मेरे को इसका दे रखा है time taken by the horizontal shot is 3 seconds and we have to find out the time interval between the two shots. suppose they both are going to meet at this point. ठीक है, ये आपकी इन दोनों को मिलने के लिए सेम पॉइंट पे दोनों का x सेम होना चाहिए. ठीक है, तो ये इसका x कितना आएगा, दैट इज़
ये इसको टाइम कितना लगा, वी नो सपोज इसका टाइम t1 है और इसको यहाँ से यहाँ तक में टाइम लगा t2, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, तो इसका निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट दैट इज u इंटू t1, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दैट इज u cos 60 इंटू t2, ठीक है। तो u cos 60 इज नथिंग बट योर 1/2, दैट इज u t2/2। तो वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, दैट इज u t1 इज इक्वल टू u t2/2। यहाँ से आपको t1 पता है, u से u कैंसिल, t1 पता है आपका 3 सेकेंड, तो t2 आ जाएगा आपका 6 सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को दोनों का टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल इज नथिंग बट t2 में डेल्टा t इज नथिंग बट t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6 - 3 कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, 2 गन सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द हिल एट ए हाइट 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये 10 मीटर की हाइट हिल है, यहाँ पे 2 गन रखी हुई हैं। वन फायर 1 शॉट ईच विद द स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है एट सम इंटरवल ऑफ द टाइम, ठीक है। दे आर फायरिंग अ शॉट विद सेम स्पीड बट एट सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम। इफ वन ऑफ द गन फायर हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल फायर कर रहा है, अदर फायर द 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री पे फायर कर रहा है। शॉट्स कोलाइड इन द एयर एट पॉइंट पी, ठीक है। ये यहाँ से मूव करके गया विच इज़ एट ए एंगल एंड द अदर वन इज दे आर गोइंग टू कोलाइड एट दिस पॉइंट पी पे, दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है। ये x, y हो गया। यू कैन सॉल्व दिस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑल्सो, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन अ बाय टेकिंग इट सेपरेट वे। सेपरेट हम x निकालेंगे बिकॉज जहाँ पे कोलाइड करेंगे तो दोनों का x सेम होगा, ठीक है। दोनों ने सपोज ये t1 टाइम से चलाई है, t1 कुछ टाइम, ये सपोज इसने t1 में ट्रैवल किया, इसने t1 प्लस t डैश में ट्रैवल किया, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दोनों का सेम होगा, और y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम वही करते हैं, हमें टाइम इंटरवल निकालना है बिटवीन द फ्रिंजेस, ठीक है। तो मेरे को अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मैं, इसको यहाँ से यहाँ तक में आने में टाइम t1 लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक में आने में t1 प्लस टी डैश, ठीक है। तो मेरे को फाइनल में क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट टी डैश, ठीक है। हमें टी डैश निकालना है। टी डैश इज नथिंग बट योर टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्रिंजेस। सेकंड मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा आ गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, यू एक्स इंटू टी, आपका टी आ जाएगा, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी हेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्स, बिकॉज यू एक्स आपको पता है, यू एक्स वी नो द वेलोसिटी, तो यू एक्स वी नो, राइट। सो विल डू दैट। सो हम पहले बुलेट ए का देखते हैं। तो बुलेट ए यहाँ से यहाँ तक में टी टाइम में पहुँच गई, ठीक है। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो u y इज़ 0, हॉरिजॉन्टल इज माई u y इज़ 5√3, ठीक है। u x इज़ 5√3, वर्टिकल इज़ 0। ये वर्टिकली सपोज ये y डिस्टेंस, सपोज ये वर्टिकली यहाँ से y डिस्टेंस मूव करी, ठीक है, y डिस्टेंस। अब दिस इज़ द ओरिजिन, वी आर टेकिंग दिस एज ओरिजिन, ठीक है। सो ये y डिस्टेंस यहाँ से मूव करी, सो ये यहाँ से ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे मिले, ठीक है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स ये आपका वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ये टोटल 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 - y। तो आपका कितना ट्रैवल की ये वाली बुलेट इन वाई डायरेक्शन, दैट इज -10 - y, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0, तो यू वाई आपकी इनिशियल 0 हो गई। ए वाई कितना है आपका, दैट इज -g, और एस वाई कितना है आपका, दैट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज माइनस ब्रैकेट 10 - y, जो कि y - 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन में भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई 10 - y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ठीक है। अब एस एक्स देखते हैं, एस एक्स कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 5√3 इंटू टी, ठीक है। यू एक्स हो जाएगा 5√3 इंटू टी, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। बुलेट बी के लिए भी हम दो लोग सेम ही निकालते हैं, एस एक्स और एस वाई निकालते हैं। सपोज बुलेट बी जो है आपका, दैट इज टेकिंग जो टी जो टाइम प्लस एक्स्ट्रा टाइम जो इसने लिया, दैट इज टी डैश, ठीक है। यहाँ से इसने दैट इज एक्सेट स्टेज टी डैश प्लस टी, ठीक है। इसको टी डैश प्लस टी टाइम लग रहा है, तो अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट ये इसकी वी एट 60 डिग्री, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 5√3 cos 60 इज नथिंग बट योर 1/2, ठीक है। सो आपका आ जाएगा 5√3 cos 60 इंटू एक्स कितना है, टाइम पीरियड कितना है, अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 5√3 cos 60 इंटू टी प्लस टी डैश, ठीक है। सो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूँगा कि इनिशियल वेलोसिटी इज u sin 60, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट निकाला, बट ये नेट यहीं पे मिला, दैट इज नथिंग बट 10 - y, तो वी कैन राइट इट ऑन -10 - y इज इक्वल टू ये कितना है आपका वर्टिकल में, दैट इज 5√3, और इसकी वर्टिकल में करेंगे sin 60, दैट इज गोइंग टू गिव यूर 7.5, ठीक है। ये हमारा 7.5 आ जाएगा। 5√3
5√3 sin 60 इज़ योर 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये u इंटू टी कितना लगा, दैट इज़ t प्लस टी माइनस 1/2 g आपका सॉरी प्लस 1/2 GT² प्लस 1/2 AT² होगा, ए जो है आपका माइनस जी है, -10 हो गया। तो इस -10 आ जाएगा आपका -5 डिवाइड बाई 2 होता है, तो -5 आ गया, प्लस t² t प्लस टी डैश स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन, ये आपकी एक और इक्वेशन होगी, राइट। नाउ ये आपका दिस इज़ योर x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका ये आएगा आपका 5√3 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2x 5√3 प्लस टी, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। मेरे पास ये पता है मेरे को इसकी वैल्यू, आई नो दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज़ माई x, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह सॉरी मैं 2x की जगह मैं, क्योंकि मेरे को टी डैश निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, x को एलिमिनेट करता हूँ। x को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे 5√3 हो गया, 5√3 टी, ठीक है। ये x की जगह यहाँ पे x की वैल्यू जो है मेरी, x की वैल्यू 5√3 मैंने यहाँ पे उठा के डाल दी, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है 5√3 टी प्लस 5√3 टी डैश इज इक्वल टू 10√3 टी, ठीक है। तो ये आपका इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट 5√3 टी, ठीक है, इज इक्वल टू 5√3 टी डैश। तो आपके पास ये आ गया टी इज इक्वल टू टी डैश, टी इज इक्वल टू टी डैश आपके पास पहला रिलेशन आ गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट रिलेशन यू हैव गॉट टी इज इक्वल टू टी डैश, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट टी, तो हम इसमें नहीं निकालते हैं, थर्ड इक्वेशन में, इसमें वी पुट टी इज इक्वल टू टी डैश की जगह यहाँ पे 2t हो गया, ये भी 2t हो गया, ठीक है। तो यहाँ वी पुट द वैल्यूज हेयर टू फाइंड आउट आवर टाइम पीरियड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किया, माइनस था, y-10 हो गया, इजिकल टू 15t माइनस 2t², ठीक है। अब मेरे को y-10 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज 5t², दैट इज आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू इधर 5t² माइनस 5t², 15t माइनस 20t², ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इसको 2 हो गया, तो 2 इंटू टी कितना हो गया आपका, दैट इज़ 15t, 2 इंटू टी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 4 इंटू 5 20t², ठीक है। तो हमने वही किया -20t², 15t y-10 की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ से डाल दी ये वाली, ठीक है। दिस इज माई वैल्यू ऑफ y-10, आई पुट द वैल्यू टाइम टी में, मेरे पास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। उसने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगी हमारी, ये -5t² हो जाएगा ना, तो ये इसको ले जाएंगे इधर, तो ये होगा 15t² इज इक्वल टू 15t, तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, डेल्टा टी डैश भी आपके पास 1 आ गया, तो आपके पास जो टी डैश भी 1 आ गया, तो हमें यही निकालना था, टाइम इंटरवल इज नथिंग बट टी डैश, वो भी आपके पास 1 आ गया, 1 सेकंड के बाद हमने थ्रो किया। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट निकालना है ना, एक्स और वाई, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 रख दो, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 रख दो, तो आपके पास यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे इसके, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट ए, तो इस पॉइंट से मेरी प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहा हूँ मैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट विच इज़ एट ए एल ये हाइट पे है, ठीक है, विद ए स्पीड v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैं v मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एट एन एंगल 45 डिग्री, एंगल मेरे को 45 डिग्री दे रखा है विद द फ्लोर। इट पासिस थ्रू अ हूप एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे एक हूप है विच इज़ एट 1 मीटर अबव ए एंड विच इज़ अब 1 मीटर, ये ए है, तो यहाँ से ये 1 मीटर अबव ए है, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी l+1, एंड बी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो गया कि दिस इज़ माई, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करूँ, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी विल बी टोटली एक्स वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी 0 हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही हमारा यहाँ से कंस्टेंट आ जाएगा, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ डी, ठीक है। ए और बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज़ ए और बी के बीच में, ये द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए एंड बी इज़ डी, एंड द प्रोजेक्ट, यहाँ से जब मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, तो ये जाके यहाँ पे 3D के पे एक बास्केट रखी हुई है, और बास्केट में जाके गिरा है, ठीक है। बास्केट रखी हुई है, इसमें जाके गिरा है, दैट इज़ एट ए डिस्टेंस 3D, ठीक है। प्रोजेक्टाइल फॉल्स इन द बास्केट हिट इन द फ्लोर एट सी विच इज़ एट ए 3D फ्रॉम ए, ठीक है। ये मेरे को 3D दे रखा है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एल निकालना है हमारे को। सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको t2 टाइम लगा, ठीक है। अब मेरे को ये दे रखा है टोटल, ठीक है। वी कैन यूज़ सेकेंड इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज नथिंग बट योर माइनस एल, यू जो है मेरा दैट इज यू इज योर, इफ यू टेक 45 डिग्री है ना, तो ये अगर मैं v से थ्रो कर रहा हूँ, v है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा v cos थीटा, और ये आ जाएगा v cos 45, तो दोनों मेरे 45 cos और sin 45 सेम होते हैं, तो v ये मेरा हॉरिजॉन्टल भी सेम आएगा, वर्टिकल भी सेम आएगा, तो मैंने दोनों को u रख दिया, ठीक है। दिस इज माई v, और ये मैंने दोनों की u रख दी, ठीक है। तो दिस विल बी u, तो यहाँ पे वर्टिकल भी मेरी u हो गई, तो u इंटू T2 माइनस 1/2 g, और ये T2², ठीक है। तो
दिस इज इन टर्म्स ऑफ, ये हमारी आ गई क्वेश्चन। अब मेरे को T2 अननोन है एंड माई U इज़ अननोन, ठीक है, दीज टू थिंग्स आर अननोन टू मी। नाउ वी विल यूज़ द अदर इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर U एंड T2। नाउ मेरे को ये पता है दिस इज़ माई 3D, यहाँ से यहाँ तक 3D है, तो मेरे को पता है ये हॉरिजॉन्टली किससे जा रहा है, U से, ठीक है। तो अब मेरा ये U इंटू T2 अगर मैं करूँगा, T2 टाइम में इट इज़ गोइंग टू कवर 3D, तो मेरा यहाँ से UT2 में रिलेशन आ गया, ठीक है, दैट इज़ 3D इज इक्वल टू UT2, यहाँ से T2 आ गया आपका, दैट इज़ 3D बाई U, ठीक है। तो आपका एक तो अननोन आ गया इन टर्म्स ऑफ D, राइट। अब आपको यू हैव टू इफ़ यू पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है, T2 की वैल्यू डाल दो, तो नाउ आपके पास आ गया माइनस L इज इक्वल टू U 3D बाई U माइनस 1/2 G 3D स्क्वायर 3D बाई U का होल स्क्वायर। तो मेरे पास D एंड U अगेन यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्टिल यू आर हैविंग D अननोन, ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट D। अब D निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है इसकी वर्टिकल यहाँ पे 0 हो रही है, तो ये भी मुझे पता है D है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। इस वाले पोर्शन को एनालाइज करते हैं A से B तक का। तो A से B तक का जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वर्टिकल वेलोसिटी Vy विल बी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी U, तो आई कैन राइट डाउन Vy स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AY इंटू S, ठीक है, दिस फाइनल विल बी गेटिंग 0, तो U स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस जी इंटू ये मेरे को हाइट दे रखी है 1, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी गिवन कि 1 मीटर अबव, ठीक है। तो यहाँ से आपका U स्क्वायर आ गया, दैट इज 2G, तो आपका ये भी सॉर्ट आउट हो गया, U भी मिल गया आपको, बस D अननोन है। D के लिए हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन है, इसका ये डिस्टेंस D है, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन है, उस वाली इन्फॉर्मेशन को पुट अक्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से इफ़ यू फाइंड आउट दिस SY, ठीक है, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम लगा इसको, तो वी कैन से SY जो यहाँ से यहाँ तक कितना चला इसने, SY विल बी 1 इज इक्वल टू UY कितना आपका U इंटू T1 प्लस 1/2 AY कितना माइनस G इंटू T1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ओके। एंड ये मेरे को D दे रखा है, तो दैट इज़ अनदर T1 और D में रिलेशन आ गया, D इज इक्वल टू U इंटू T1, ठीक है, ये जो आपको ये D दे रखा है ना, दिस इज योर D इज बिन गिवन टू मी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो D इज इक्वल टू यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U इंटू T1, ठीक है। तो यहाँ से T1 आ गया, T1 की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, ठीक है, T1 की वैल्यू आपने उठा के डाल दी यहाँ पे, तो आपके पास D की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सॉल्व करोगे आपकी D की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2। नाउ ये 2 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, आपको U की वैल्यू पता है, U स्क्वायर की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता लग गई, पुट दिस वैल्यू टू गेट द वैल्यू फिर L, ठीक है, L की वैल्यू आपको 3 मीटर मिल जाएगी यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम। I just have the water and then we'll begin. Yes. So projectile from a moving frame. So suppose you are throwing a ball from this car which is moving, ठीक है, when you throw the ball above, ठीक है, जब वो ऊपर फेंकोगे बॉल, तो आपके रिस्पेक्ट में ये बॉल स्ट्रेट ऊपर जाएगी और स्ट्रेट नीचे आएगी, और जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसको क्या दिखेगी, बॉल ऐसे जाती हुई दिखेगी, ठीक है, बिकॉज ये देखेगा कार भी मूव कर रही है इधर, बिकॉज आपने जब ये बॉल ऊपर फेंकी तो जो कार की स्पीड थी वो बॉल को भी स्पीड मिल गई, तो ठीक है, एक तो बॉल की स्पीड ही हो गई और एक कार की स्पीड के साथ एडअप हो गए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो बॉल की जो स्पीड होगी, ठीक है, दैट इज़ वर्टिकल Vy, सपोज यहाँ पे इसने 15 मीटर पर सेकंड से फेंकी, ठीक है, ये मेरे पास वर्टिकल स्पीड है, तो बॉल की जो स्पीड होगी दैट इज़ V बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार इज़ नथिंग बट 15, ठीक है। अब मेरे को वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, जो मेरा ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बॉल इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, ये मेरे को वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार इज़ नथिंग बट 15 J ऊपर को जा रही है, प्लस कार की इधर मूव कर रही है, इधर सपोज ये भी 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो आई कैन राइट डाउन 15I, ठीक है। सो now your velocity of your BV is nothing but velocity of projectile with respect to your frame plus velocity of frame, ठीक है। So that is how you are going to get the actual velocity of
बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे जैसे ये जो ऑब्जर्वर है इसने बॉल ऊपर फेंकी, तो इसको ये तो विद रिस्पेक्ट टू कार मूव कर रहा है, तो इसकी तो विद रिस्पेक्ट टू, जब ये भी कार मूव कर रहा है, बॉल भी विद रिस्पेक्ट टू कार है, तो इनकी कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंपल ऊपर फेंकेगा, कार भी आगे मूव करेगी, बॉल भी आगे सेम उससे मूव कर देगी। सपोज बॉल यहाँ पे पहुँची, 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 इस तरीके से आ रही है, बट कार इज ऑल्सो मूविंग, तो इस बंदे को ये बॉल जो है सिंपल वर्टिकल मूव करती हुई दिखेगी, ठीक है, ये वर्टिकल मूव करती हुई। बट हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसको बॉल दिखेगी, बिकॉज द कार इज मूविंग, सो बॉल उसको पैराबोलिक आती हुई दिखेगी, ठीक है। नाउ जो फ्रॉम द ग्राउंड हमने देखा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अगर बॉल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार देखें तो कितनी आ रही है हमारी 15J, बट वर्टिकली आ रही है ना, बस ऊपर जा रही है हमारी। और विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ग्राउंड देखें तो वी हैव टू ऐड द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम कितनी स्पीड से मूव कर रहा है उसको ऐडअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्शन स्पीड में हमारा स्पीड में किस तरीके के चेंजेस आते हैं व्हेन वी आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम। सपोज योर फ्रेम इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया, तो आपकी ये होगी u cos थीटा, ये होगी u sin थीटा, ठीक है। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ठीक है, दिस प्लस आपकी ये वाली ऐड अप हो जाएगी, बिकॉज हमारा क्या है बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस फ्रेम, ठीक है। तो दोनों की आई एडअप हो जाएंगी, तो मेरे पास जो वेलोसिटी इन एक्स कम्स आउट टू बी u cos थीटा प्लस v, वेलोसिटी ऑफ y विल बी v sin थीटा। अगर मेरी v इधर मूव कर रही है एंड द बॉल यू प्रोजेक्टेड इन दिस वे, तो ये आपकी u sin थीटा हो जाएगी u cos थीटा। तो आपकी नाउ वेलोसिटी ऑफ बॉल जो आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी आपकी, दैट इज u cos थीटा माइनस v, ठीक है, u cos थीटा माइनस v, जो आई कंपोनेंट आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। अगर आपका फ्रेम है वर्टिकली मूव कर रहा है ऊपर या वर्टिकली फ्रेम कर रहा है नीचे, तो आपकी x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल में क्या होगा आपका u sin थीटा प्लस v हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड केस में जब आपका वर्टिकली नीचे मूव कर रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी दैट इज u sin थीटा माइनस v, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर थ्रोइंग अ बॉडी from the moving frame. So that's how your ux and uy got changes as per the frame के अकॉर्डिंग। अगर फ्रेम आपका इस डायरेक्शन में कहीं पे मूव कर रहा है so you have to resolve the frame, ठीक है। अगर आपका फ्रेम इस डायरेक्शन में v से मूव कर रहा है तो you have to resolve the frame vx इधर और vy इधर, and now both the velocity you have to add, vy में ये वाली velocity हो जाएगी u sin थीटा और vx जो आपकी u cos थीटा में ऐड हो जाएगी, दिस इज u cos थीटा में ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। we'll see a problem onto it. So a man is sitting in an open car which is traveling along the road at a speed 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज अ कार विच इज़ मूविंग ऑन द रोड 30 मीटर पर सेकेंड से मूव करी है। द मैन स्टैंड अप एंड थ्रो ए बॉल एट अ स्पीड, तो मैन ने कहाँ से बॉल थ्रो करी है विद द कार। तो दिस स्पीड जो थी है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो यू हैव टू कंसिडर इट विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ लिखा हुआ, दैट मीन्स ही इज ऑन द कार। तो ये जो स्पीड दे रखी है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कार। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार इज बिन गिवन दैट इज 15 डिग्री विच इज़ बिन थ्रोन एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ से उसने फेंकी है विद रिस्पेक्ट टू कार एट थ्रोन एज एन एंगल थीटा पे उसने प्रोजेक्ट करी है, ठीक है। नाउ द मोमेंट द मैन थ्रो द बॉल, जैसी मैन ने बॉल थ्रो करी, द ड्राइवर ऑफ द कार एक्सेलरेट एट अ कॉन्स्टेंट रेट 10√3 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही इसने बॉल थ्रो करी ड्राइवर ऑफ द कार स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग, ठीक है। ड्राइवर ऑफ द कार स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन इन विच इट वॉज इनिशियली मूविंग। तो कार इधर ही मूव कर रही थी, तो इधर ही डायरेक्शन में ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द मैन सच दैट द मैन इन द कार कैचेज द बॉल। मैन ने यहाँ पे बॉल थ्रो करी यहाँ से, ठीक है, बॉल इस तरीके से जा रही होगी एंड जब ये बॉल यहाँ पे लैंड कर रही होगी तो सेम कार भी मूव करके यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है। सेम कार भी मूव करके यहाँ पे आ गई होगी बिकॉज कार मूव कर रही थी प्लस एक्सेलरेट करके सेम कार उतनी ही एक्सेलरेट होके सेम इसी पॉइंट पे पहुंच गई जितने पॉइंट पे मेरा बॉल गिर रही है, ठीक है। सो वन वे इज टू एनालाइज विद द ग्राउंड फ्रेम, बट इट इज़ बेटर व्हेन एवर द फ्रेम इज मूविंग ऑलवेज एनालाइज विद द मूविंग फ्रेम। तो हम इसको एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कार। विद रिस्पेक्ट टू कार करेंगे तो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी तो आ गई, दैट इज एट अ 15 और एट सम एंगल आ गई हमारे पास सिंपल ये वेलोसिटी, ठीक है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू कार करने के लिए, कार मेरी अगर ये एक्सीलेट कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू कार करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार की विद रिस्पेक्ट टू कार करने के लिए एक तो वी हैव टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को विद रिस्पेक्ट टू कार एक तो -30 इधर करना पड़ेगा और ये माइनस एक्सेलेरेशन इधर डालनी पड़ेगी। दैट मीन्स बॉल के ऊपर जब बॉल थ्रो करिए तो नाउ बॉल के ऊपर 2 एक्सेलेरेशन आएगी बिकॉज वी आर एनालाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू कार। एक तो बॉल के ऊपर एक्सेलेरेशन आएगी ग्रेविटी वाली और एक जो एक्सेलेरेशन आएगी दिस वन बिकॉज वी आर एनालाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। तो एक एक्सेलेरेशन आ जाएगी इस डायरेक्शन में दैट इज 10√3 एंड दैट टू इन दिस डायरेक्शन। अनदर एक्सेलेरेशन इज जी विच इज नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज नाउ एक्स में भी इसकी एक्सेलेरेशन है एंड इन वाई ऑल्सो इट इज़ हैविंग द एक्सेलेरेशन। और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार ही दे रखी है हमारे को, तो ये वाला इधर -30 इधर 30 इधर मूव करेगा तो हमारा इसका
इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू कार ही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार क्या आ गई आपकी, -ai - gj, ठीक है, -gj, ये आपकी आ गई एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार। अब कार के रिस्पेक्ट में बॉल थ्रो करी, ठीक है, कार के रिस्पेक्ट में जब बॉल थ्रो करी आपने, देन जिस पॉइंट से थ्रो करी उसी पॉइंट पे आके बॉल मिल गई, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका Sx इज इक्वल टू 0 और Sy भी आपका 0 हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट इन x एंड डिस्प्लेसमेंट इन y इज 0। ऑल्दो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार भी मूव करी है और आपका बॉल ने भी हॉरिजॉन्टल आपके बॉल ने भी प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। बट अगर मैं कार के रिस्पेक्ट में देखूँ कि बॉल यहाँ से थ्रो करी एट सर्टेन एंगल, ठीक है, और फिर वो बॉल सेम कार के उसी पॉइंट पे आके गिरी, ठीक है, सेम कार के उसी पॉइंट पे आके गिरी, दैट मीन्स यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Sx दैट इज ऑल्सो 0 एंड Sy दैट इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो वील अप्लाई दीज थिंग्स, ठीक है। तो हमारा Sx अप्लाई करते हैं, दैट इज 0, x में आपकी स्पीड कितनी है, दैट इज 15 cos थीटा इंटू t प्लस 1/2, और यहाँ पे आपका ax में क्या है आपकी माइनस, ठीक है, माइनस a इंटू टी स्क्वायर। सेम वे y में आ जाएगा आपका, दैट इज u sin थीटा t प्लस 1/2 t माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों हमारे टाइम पीरियड आ गए, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इक्वेट किया दोनों को, तो इक्वेटिंग देम यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू g/a। जी कितना है आपका 10 और ये कितना आपका 10/√3, तो आपके पास थीटा आ गया 30 डिग्री। सो इट हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री सो दैट यू विल गेट द बॉल कैन बी कैच्ड एट द सेम। नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, ठीक है। आपके पास थीटा आ गया, तो टाइम आपके पास पता ही है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो टाइम की, ठीक है। तो 2u sin थीटा बाई जी है, 2u sin थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री डाल दिया, दैट इज़ 1/2, तो आपका u/g हो गया, u इज़ योर 15/g इज़ नथिंग बट 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इन 1.5 मीटर, सॉरी इट इज सेकेंड टाइम में 1.5 सेकेंड में ही इज गोइंग टू कैच द बॉल, राइट। नाउ विल सी सम कॉन्सेप्ट देखते हैं कुछ। So this concept is we have to see the significance when we are writing s is equal to ut plus 1/2 g t square. We have to find out what is the significance of this, what is the significance of this, ठीक है। So suppose आपने बॉल थ्रो करी ut, ठीक है, यू हैव थ्रोन द बॉल हेयर, ठीक है। या अगर सपोज करो ग्रेविटी नहीं होती तो बॉल विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करती रहती, ठीक है। व्हेन यू हैव देयर इज नो ग्रेविटी, ठीक है, नो ग्रेविटी, बॉल विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट SI, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ut, ठीक है, दैट इज ut विच इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इट इज कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज यू हैव गिवन द इनिशियल स्पीड एंड इट विल बी मूविंग फॉर एवर इफ देर इज नो ग्रेविटी। अब क्या है, आपकी ग्रेविटी है तो ये आपका ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, दैट इज 1/2 GT स्क्वायर। सपोज आपकी बॉडी ये वाले किसी टाइम पे निकालनी है, सपोज बॉडी आपकी टी टाइम पीरियड पे यहाँ पे पहुंची, तो दैट मीन्स अगर दिस इज योर इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट इज SI, यहाँ तक पहुँच गई। नाउ योर ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट विल बी, दिस इज योर ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइनली आपकी पोजीशन ऑफ द बॉल इज दिस वन ओनली ना, आफ्टर इनर्शियल इन द ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे को फाइनली अब इसको वेक्टर लॉ लगाना है, ट्रायंगल लॉ, तो दिस ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो दिस इज माई S डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको क्या बताता है, दिस पॉइंट ओनली, ठीक है, दिस पोजीशन एट दिस पोजीशन ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, तो आपका ये वाला जो पोर्शन आएगा ये सिंपल मूव करता जाएगा, दिस इज ut, ठीक है। अगर आपके पास कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एट हर पॉइंट पे दिस इज योर ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ये ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे देखें, दिस प्लस दिस और फाइनली योर डिस्प्लेसमेंट इज दिस, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज दिस एंड ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, इन दोनों का जो सम आएगा वेक्टर सम, दैट इज गोइंग टू गिव योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ठीक है। तो कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड कि ये वाली वैल्यू बताओ, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर 1/2 g इंटू कितने टाइम पे ये है, दैट इज t स्क्वायर, ठीक है। सपोज दिस इज एट t1, दिस इज एट t2, दिस इज एट t3, दिस इज एट t4, ठीक है। तो आपको इनकी लेंथ अगर पूछ ली कि ये लेंथ बताओ, तो दिस लेंथ इज नथिंग बट 1/2 g इंटू t1 स्क्वायर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/2 g इंटू t2 स्क्वायर। ये लेंथ ऐसी 1/2 g इंटू t3 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा दिस लेंथ, दिस ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट इज देयर, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर आपको बतानी है, सपोज यू हैव प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी u एंड एट एन एंगल थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल और उसका एंगल बताना है। सपोज एट सर्टेन
पॉइंट पे पार्टिकल आपका ये है एक्स एंड वाई, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, दैट इज नथिंग बट आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे कितना चला होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी चला होगा, ठीक है। और वाई कितना हो गया होगा इसका, दैट इज एस वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना है, यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, दैट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर इसका एंगल निकालना है, एंगल इज नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस, वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो वाई आपका ये हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज गोइंग टू गिव यू योर फाई, ठीक है। एट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हाट इज योर फाई एंगल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, इस वाले पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे भी आपका यूल गेट यू टी आप निकाल लो, ठीक है। ये आपका हेयर आपका एक्स कोऑर्डिनेट इज विल बी योर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मोशन हो रहा है, और इसमें कांस्टेंट रिटार्डेड मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो रहा है, ठीक है। तो यू पुट अक्रॉस एस एक्स निकाल लो, यहाँ पे एस एक्स और एस वाई निकाल लो, एंड नाउ एस वाई ओवर एस एक्स इज गोइंग टू गिव योर दिस एंगल फाई, ठीक है। नाउ हैव टू फाइंड आउट कि इफ दिस प्रोजेक्टाइल इज बिन गिवन विच इज बिन थ्रोन एट अ वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो ये और इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। एट दिस पॉइंट द एंगल इज फाई, ठीक है। इफ द एंगल इज फाई एट दिस हाईएस्ट पॉइंट, what is the relation between this theta, the relation between theta and phi is that is tan phi is nothing but 1/2 tan theta, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप फाई टेन फाई अगर पुट कर दो, टेन फाई इज नथिंग बट यूर एच बाई आर बाई टू, एच की वैल्यू पुट कर दो आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और आर की वैल्यू पुट कर दो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, ठीक है। ये 2 यहाँ क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। ना उसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा दैट इज़ 1/2 tan थीटा, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ये tan हो गया, तो 1/2 tan थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन योर फाई विच इज़ मेकिंग एट अ हाईएस्ट पॉइंट एंड थीटा, राइट। नाउ एवरेज वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की होती है, हमने ऑलरेडी देखा है पहले भी, नाउ विल सी इट अगेन। सो एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी फॉर द प्रोजेक्टाइल एट, अगर प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से यहाँ तक में अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, दैट इज आर को क्या लिखा आपने, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू को आप लिख दो दैट इज़ यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे, और जी ये ग्रेविटी की वैल्यू को भी आप पुट कर दो प्लस 1/2 माइनस जी जे इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को क्लब कर दो तो यूल गेट दिस रिजल्ट ओनली, ये हमने जो रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो ये दिस आर डिवाइडेड बाय, अगर मैं टाइम पीरियड कर दूँ इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का, फ्रॉम हेयर टिल हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है, किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी, तो दिस टाइम पीरियड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड करूँगा, तो आई विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, एंड वी आर गोइंग टू द v square minus u square is equal to 2s and we are going to apply in projectile. So now इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, ठीक है। यहाँ पे v डॉट v को सिंपल फिर v स्क्वायर हो जाता है, हमने ऑलरेडी देखा है वेक्टर्स में, माइनस u स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे को a और s के बीच में इज नथिंग बट a s कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में, ए और एस के बीच में एंगल क्या है आपका, ए क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट जी, और एस क्या है, सपोज इस वाले पॉइंट पे दिस इज योर एस वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जी ये वेक्टर है, ठीक है। मतलब ए आपका ये हो गया ना, ए वेक्टर, तो आपका ये इधर जी हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो ये, और ये आपका एस हो गया, तो एस और ये जी, एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में, एंगल इज नथिंग बट दैट इज 90 प्लस ये एंगल कितना है आपका, दैट इज बीटा, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया आपका जी इंटू एस और कॉस 90 प्लस बीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस बीटा क्या होता है आपका, 90 प्लस बीटा, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये कितना, ये हो जाएगा आपका साइन, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन बीटा। तो अगर हम जी ये देखेंगे हम, जी एस कॉस दिस इज नथिंग बट जी एस साइन बीटा। अब एस ये है आपका, और इसका साइन बीटा कितना होगा, दिस एच कंपोनेंट ओनली, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसका हमारा केवल वर्टिकल कंपोनेंट, तो ए एस का डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव यू योर माइनस जी इंटू वाई, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव योर वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज नथिंग बट दैट इज माइनस 2g वाई, ठीक है। तो वाई यहाँ पे दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. सो यहाँ पे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन. तो मेरे को क्या दे रखा है, पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया, आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम. ये इनिशियल डायरेक्शन है. अब मेरे को निकालना है कि ये टाइम निकालना है जब ये जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा इसका दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेक्टर. ठीक है, तो मेरे को ये निकालना है. या तो मैं कर दूंगा u.v कर लो, एक तो तरीका ये है. ठीक है, वन वे इज़ टू डू दैट. अनदर वे इज़ टू टेक दिस एज एक्स एंड दिस एज वाई एक्सिस. तो आपका क्या है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो आपका क्या है, आपका जी को रिजॉल्व कर लो. जी कितना हो जाएगा आपका, जी कॉस थीटा. ये थीटा है तो ये दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका जी साइन थीटा. तो अब ये क्या कह रहा है आपका, यहाँ से ये पॉइंट बताना है जब आपका वर्टिकल हो जाएगी वेलोसिटी. वर्टिकल का मतलब आपका जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज टोटली वैनिशेस. ठीक है, एक्स कंपोनेंट पूरा का पूरा खत्म हो गया. और वो कौन खत्म करेगा, दिस जी साइन थीटा. तो वी कैन इजिली अप्लाई दिस थिंग, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. ये आपका वी एक्स पूरा खत्म हो जाएगा बिकॉज ये एक्स कंपोनेंट पूरा खत्म हो रहा है, परपेंडिकुलर देखने में. देन यू एक्स कितना हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट माइनस, दैट इज यू, और प्लस ए एक्स कितना है आपका, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी. तो यहाँ से टी कितना आ गया आपका, दैट इज नथिंग बट यू डिवाइड बाई जी साइन थीटा. ठीक है, तो आपका यू बाई जी कॉसेक थीटा आ गया. ठीक है, दिस इज द टी एट विच योर वेलोसिटी विल गेट परपेंडिकुलर. ये ठीक है ना, ये देख लिया ना हमने, ये u इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, और ये मेरा u मतलब परपेंडिकुलर हो गया. दैट मीन्स ये अब डायरेक्शन इसकी कंप्लीटली चेंज इस डायरेक्शन में हो गई ना. तो परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली डायरेक्शन आपकी टोटली जीरो हो गई. दैट मीन्स v इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में आपका जीरो हो गया. फाइनल टोटल का सारा इस डायरेक्शन में हो गया. ठीक है, तो वी हैव अप्लाइड दिस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टू डू द डॉट प्रोडक्ट u और v का. ठीक है, u v का डॉट प्रोडक्ट किया तो v की वैल्यू आपने डाल दी u प्लस जी टी. ठीक है, नाउ यू डॉट वी इज नथिंग बट यू स्क्वायर एंड यू डॉट जी. ठीक है, यू आपका ये है एंड जी इज योर दिस. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा इंटू टी. कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, दैट इज यू हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज माइनस साइन थीटा. ठीक है, माइनस साइन थीटा. तो यू जी माइनस साइन थीटा इंटू टी. ठीक है, तो यहाँ से यू कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाओ तो यू विल गेट द सेम टर्म यू डिवाइड बाई जी साइन थीटा. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रखी है हमारे को, टू इंक्लाइन प्लेन ओ ए एंड ओ बी. ठीक है, ये दो इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं ओ ए एंड ओ बी, हैविंग द इंक्लिनेशन विद 30 डिग्री. ये 30 डिग्री दे रखा है एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे. राइट, इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, 90 डिग्री ऑर्थोगोनल बनना है हमारा. एक्स एक्सिस हम ये लेंगे और वाई एक्सिस ये लेंगे. इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. राइट, intersect each other at point O. A particle is projected from point P with a velocity this along the perpendicular to OA. ठीक है, perpendicular to OA means this is your OA. इसके perpendicular फेंक रहा हूँ. तो अगर मैं अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूँ तो इसके रेफरेंस में ये क्या है, मेरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही फेंक रहा है ना, इस तरीके से फेंक रहा है. ठीक है, और ये फाइनली कह रहा है मेरा कि प्रोजेक्टेड अलॉन्ग दिस एंड द पार्टिकल स्ट्राइक ओ बी परपेंडिकुलर. यहाँ से वर्टिकल फेंकी और यहाँ पे भी आके ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है. ठीक है, सो दैट मीन्स जब मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी जो ये यू वेलोसिटी पूरी की पूरी खत्म हो गई ना. ये वेलोसिटी तभी तो परपेंडिकुलर गिर रही है. दैट मीन्स इसकी ये वेलोसिटी थी यू, दैट विल टोटली वैनिशेस टू जीरो. देन ओनली यू आर हैविंग द परपेंडिकुलर. सो दैट इज द रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज इट हियर. ठीक है, और हम इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखेंगे. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरे को जी को ब्रेक डाउन करना है. तो ये जी साइन थीटा हो जाएगा इधर, ये आपका हो जाएगा जी कॉस थीटा. ठीक है, तो आपका u माइनस जी कॉस थीटा इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल वेलोसिटी जीरो. तो हमारे पास पता लग जाएगा यहाँ से कितने टाइम में यहाँ पे गिर रहा है वर्टिकली. ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक. ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड. ओके, देन सेकेंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. ओके, देन वर्टिकल हाइट h, दिस वर्टिकल हाइट h निकालनी है. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. देन वी हैव टू फाइंड आउट वर्टिकल हाइट h. वी हैव टू फाइंड आउट दिस वर्टिकल हाइट h निकालनी है. मैक्सिमम हाइट ऑफ o निकालनी है. तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट फ्रॉम o, यहाँ से मेरे को मैक्सिमम हाइट फ्रॉम o निकालनी है. जब मैंने यहाँ से इसको, अगर मैं ये वाला वर्टिकल देखूँ तो मैंने जब यहाँ पे वर्टिकल में कुछ एक एंगल से फेंका होगा तो ये अपनी वर्टिकल हाइट कुछ पहुँची होगी ना. यहाँ पे कुछ वर्टिकल हाइट पहुँच के ये मैक्सिमम हाइट कुछ पहुँची होगी. तो ये मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है. दिस मैक्सिमम हाइट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो एक तो ये निकालनी है मैक्सिमम हाइट. फिर एक डिस्टेंस निकालना है मेरे को PQ, ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. ये मेरे को पता अगर ये मेरे को पता लग गया, ये मेरे को पता लग गया तो ये दोनों मैं आराम से निकाल सकता हूँ. ये डिस्टेंस क्या है मेरा SY, ये SX है मेरा, और ये कितना है मेरा SY. तो आई कैन फाइंड आउट SX एंड SY. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर PQ ऑल्सो. ठीक है, तो हम निकालते हैं हम लोग.
सो हम पहले करते हैं, पहले हमारे को जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 वर्टिकल हो रही है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर हेड कर रहा है ये, तो दैट मीन्स आपकी यू जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल थी पूरी की पूरी किल हो गई, यहाँ पे टोटली वर्टिकल बची है, तो दैट मीन्स आई कैन अप्लाई वी एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है, ये मैं एक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं आई कैन इजीली अप्लाई वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस ए एक्स टी, ये आपकी फाइनल 0 हो रही है, ठीक है, एंड यू एक्स कितना दे रखा है आपको 10√3 प्लस, और इस डायरेक्शन में आपकी एक्सेलेरेशन कितनी है ये हमने ब्रेक डाउन कर ली, दैट इज जी साइन थीटा, जी इज माइनस जी साइन 60 डिग्री, ठीक है, सो इफ दिस इज 60, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, नहीं ये आपका ये जी, ये हो गया आपका जी साइन थीटा, ये हो गया जी कॉस थीटा, तो इफ दिस इज 60, ये 30, ये 60 हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया जी साइन 60, ये हो गया जी साइन जी कॉस 60, तो ये हो गया आपका 10√3 माइनस जी साइन 60 इंटू टी, टी आपका आ गया 2 सेकेंड, ठीक है, तो ये 2 सेकेंड में यहाँ पे गिर रहा है नीचे, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, वेलोसिटी हम बाद में निकालेंगे, वेलोसिटी अगर हम इससे निकालेंगे हमारे पास टाइम तो आ गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस, ठीक है, तो यहाँ से आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वी वाई आ जाएगी 2 ए वाई इंटू एस, ए वाई क्या है आपका, दैट इज दिस जी कॉस थीटा, अब ये मेरे को एस निकालना पड़ेगा, दिस एस में निकालने, ये एस अभी निकालते हैं, तो आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस एस, ये डिस्टेंस, ये एस निकालते हैं, एस वाई, ये एस निकालेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी विद विच इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक द प्लेन, ठीक है, तो हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ये डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से ये x कितना ट्रैवल किया एस एक्स, और ये एस वाई निकालते हैं, तो एस एक्स निकालने के लिए एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू, और टाइम हमें निकल गया कितने टाइम में, तो यू इनिशियल वेलोसिटी इज यू टी प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन आपकी इसमें जी साइन 60, ठीक है, तो पुट द वैल्यू माइनस 5√3 हो गया इंटू टी स्क्वायर, तो आपके पास ओ क्यू आ गया, दैट इज नथिंग बट 10√3, ये आपकी वैल्यू आ गई 10√3, ठीक है। नाउ वर्टिकल मोशन देखते हैं इस वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, ठीक है, फाइनल विल बी, फाइनल इस तरीके से भी आ सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम पीरियड आपका 2 आ गया, एक्सेलेरेशन आपको पता है दैट इज दिस जी कॉस 60 डिग्री, दैट इज -10 इंटू 1/2, दैट इज -5, ठीक है, तो यहाँ से आपके 10 आ गई, ठीक है, तो ये भी हमारा 10 भी इससे भी आंसर आ गया। अगर ये एस निकालते हैं, ठीक है, ये एस आ जाएगा हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एस हमारे को दिस ये निकालेंगे ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नाउ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो टी स्क्वायर और 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 10, ठीक है, तो ये 10 आ गया, दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू आपके पास आ गई 10√3, ठीक है, ये 10 है, ये 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 10 साइन 30 इज गोइंग टू गिव यूर एच, ठीक है, तो हमारे पास एच भी आ गया, दैट इज 10 साइन 30 इज माई 5, ठीक है, ये आपके पास 5 मीटर आ गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करता हूँ मैं कि अगर मैं देखूँ ये वर्टिकल, अगर ये वर्टिकल से कितना एंगल है इसका, दैट इज़ यू, ये वर्टिकल से इट इज़ हैविंग, ये 30 है, ये 30 है, 60, ये 30 हो जाएगा, ये तो यू कॉस 30, ठीक है, यू कॉस 30 ऊपर है, तो या फिर यू साइन 30 ले लो, ठीक है, तो विल टेक दिस एंगल विल बी यू कॉस 30, राइट, यू कॉस 30, तो वी पुट द वैल्यू यू कॉस 30 √3/2, हमारे पास आ गया यू वाई 15, ठीक है, तो हमारे पास हाइट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, दैट इज़ यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g इज द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट कब होती है आपकी, जब ये यू वाई जो ये वाली वेलोसिटी है दैट विल गेट 0, ठीक है, जब ये यू वाई 0 हो जाएगा, एट दिस पॉइंट यू वाई विल गेट 0 ना, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2g, और ये h है जो मैक्सिमम यहाँ से इस वाले पॉइंट से जो हाइट आएगी, ठीक है, सो यहाँ से हमारा ये दिस विल गेट 0, आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई स्क्वायर आपने निकाल लिया, दैट इज़ यू कॉस थीटा, यू कॉस 30 15, वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास h आ गई 11.25, बट मेरे को h चाहिए यहाँ से, तो दिस विल बी h जो हमने ऑलरेडी निकाल ली, 5 प्लस 11.25 इज नथिंग बट 16.25 16.25। अब फाइनली आपके पास ये h है, नाउ दिस यू नो आप ये निकाल सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज का अंडर रूट कर दो, यू विल गेट दिस, ठीक है, तो हमारे पास पी क्यू कम्स आउट टू बी 20 मीटर, राइट, ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कवर अप करते हैं, ये 4-5 स्लाइड्स रह गई, ठीक है, तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कवर अप करते हैं।
चलो विल सी दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि व्हेन यू आर थ्रोइंग ए प्रोजेक्टाइल आपको ये इंश्योर करना है इट शुड पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपको कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंके और कितने एंगल से फेंके कि इट शुड पास एट दिस पॉइंट। अगर सेम एंगल से फेंक रहे हो, ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे देन इट विल गो पास दिस पॉइंट। अगर कम एंगल से फेंकोगे और सेम वेलोसिटी से फेंकोगे और कम एंगल करोगे तो इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो मेरे को इंश्योर करना यू भी मिनिमम रहे, मिनिमम वेलोसिटी से फेंकूँ और कितने एंगल पे फेंकूँ दैट इट शुड पास थ्रू दिस ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट याद रखना। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर बाय यूजिंग द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आज हम वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी, तो आपका ये जब प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो इट शुड पास थ्रू ए कॉमा बी। दैट मीन्स आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मीन्स वाई आपका बी होना चाहिए और एक्स की वैल्यू आपकी ए होनी चाहिए। विल पुट दिस वैल्यूज इन आर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। नाउ once we put the value of this value in equation of trajectory, we'll see first. So आपका y is equal to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square alpha, that is your equation of trajectory. Now put the value of y as b and x की वैल्यू को आप a डाल दो, x की वैल्यू आप a डाल दो। now आप देखो यहाँ पे आपका इसको ऊपर ले जाओ, ये आपका सेक्स स्क्वायर अल्फा हो गया। सेक्स स्क्वायर अल्फा को आप लिख दो 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आपका ये tan स्क्वायर अल्फा में यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now you will get a quadratic equation tan square alpha, ठीक है। Now to have the now आपको to ensure करना है कि ये वाला प्रोजेक्टाइल जो है इस वाले पॉइंट से जाए, दैट मीन्स आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अल्फा के रूट दैट शुड बी रियल, ठीक है। दिस अल्फा शुड बी रियल, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू दिस पॉइंट। दैट अल्फा शुड कम कुछ, अगर ये इस वाले पॉइंट से नहीं जा रहा तो अल्फा की वैल्यू देन इट विल बी जो अल्फा की वैल्यू होगी दैट इज नॉन रियल वैल्यू। तो वी आर गेटिंग सम रियल वैल्यू, वी वांट सम रियल वैल्यू। तो यहाँ पे अल्फा की रियल वैल्यू के लिए वी नीड टू हैव द दिस इज क्वाड्रेटिक, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा b² हो गया, ये b² इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज दिस -4 कर दिया इंटू a और इंटू c, ठीक है। दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको ओपन अप करेंगे ब्रैकेट को और इसको रिजॉल्व करेंगे, विल गेट दिस। अब मैं क्या करता हूँ u माइनस इसमें u माइनस bg में आई मेक अ क्वाड्रेटिक इनटू दिस u² माइनस u, इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। विल मेक इट लाइक दिस। इसको विल मेक अ क्वाड्रेटिक, इसका स्क्वायर, इसका वी जस्ट ऐड सेट विल ऐड, हम इस वाले में g² + b² ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें g² + b² ऐड कर देते हैं, इस वाले यहाँ पे प्लस g² प्लस सॉरी यहाँ पे इस वाली साइड में हम लोग क्या करते हैं g² b² ऐड कर रहे हैं और माइनस g² b² माइनस कर रहे हैं। तो g² b² अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो डैट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस u² - bg का होल स्क्वायर, ठीक है। तो u4 प्लस b² g² ये हो जाएगा आपका, और ये आपका 2bg u² आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्वाड्रेटिक इस तरीके से बन जाएगी एंड ये साइड माइनस हो गया और इधर की साइड माइनस gb² पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b² + a² इंटू g², ठीक है। नाउ इसका अंडर रूट ले लेंगे और इसको bg को इधर ले जाएंगे तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, u शुड बी ग्रेटर देन bg प्लस g अंडर रूट ऑफ a² + b²। दैट मीन्स दिस इज योर u मिनिमम। तो u मिनिमम इज दिस इज योर u की वैल्यू आपकी इससे ग्रेटर होनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू गेट द रियल रूट्स, ठीक है, फॉर दिस एंगल, ठीक है। टू गेट द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा देन u शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो मिनिमम वैल्यू u कितनी आएगी व्हेन इट इज गोइंग टू इक्वेट, ठीक है। तो देन द मिनिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू g में कॉमन ले लिया अंडर रूट ऑफ b प्लस a² + b²। अगर मैं a² + b² देखूँ तो दिस इज दिस वैल्यू, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर b, दिस इज योर a। तो a² + b² का अंडर रूट विल बी दिस वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज योर b वैल्यू, राइट। तो नाउ देखो अगर हम जब आगे पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन वाला, तो दिस इज फॉर्मिंग एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो देन देयर वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट our u minimum, ठीक है। तो here this is our formula that you can use it, you can memorize this and you can use it in our, because this directly they are not going to ask it, but ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन और कोई आपसे प्रॉब्लम में कुछ और चीज़ पूछी होगी तो to reach up to that point you need to go through this concept. तो and if you remember this then it is quite easy to reach the final solution quite easily, ठीक है। तो यहाँ पे आपका u minimum आ गया, this is your u minimum। now आपका जो if you put this u minimum आप इसमें पुट करोगे u minimum की वैल्यू, if you put the value of u minimum here, ठीक है, you will get the value of alpha जो आएगा हमारा tan alpha आ जाएगा यहाँ से, that is u² by ga,
ठीक है। यहाँ पे जो ए है दिस इज़ नॉट द एक्सेलेरेशन, दिस इज दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है ये आपका, ठीक है। तो आपका जो अल्फा आ जाएगा tan अल्फा इज नथिंग बट u स्क्वायर बाय जी ए, ठीक है। तो दिस इज योर tan अल्फा आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू see in our today's lecture, that is elastic collision of a projectile with the wall, ठीक है। Suppose you are projecting a ball here which is, तो दो हम केस स्टडी करेंगे which is when your x जो है जहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो that is greater than रेंज का, suppose this is the projectile, this should be the actual projectile, ठीक है। यहाँ पे now the wall is at a x which is greater than r/2 ये है, तो that is the wall is greater than इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। r/2 ये है तो इससे दूर पे वॉल है मेरी, x की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन दिस। सेकंड जो केस देखेंगे दैट इज your second case is when your x is less than r/2, that means you are throwing from here, this is your actual projectile, this is r/2, तो आपने वॉल यहाँ पे लेस देन x की वैल्यू लेस देन, दिस इज योर x की वैल्यू लेस देन r/2 पे आपने वॉल रखी है। इन बोथ द केसेस वी आर गोइंग टू सी। तो पहले तो जब आपकी बॉल यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट करी एट u से, ठीक है, बॉल जाएगी यहाँ पे इसको हिट करेगी। नाउ हिट करने के बाद ये क्या है आपका, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे जब बॉल हिट करेगी तो इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स हॉरिजॉन्टल, बिकॉज ये इसको पुश करेगा हॉरिजॉन्टली ओनली, बॉल को क्या करेगा, इसको इधर से ही तो पुश करेगा, ठीक है, बिकॉज ये इस तरीके से है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल बॉल है, तो इसको बॉल को जो हिट करेगा, बॉल को जो इम्पल्स देगा इस डायरेक्शन में देगा, तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और हमारे को दे रखा कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक मीन्स जो आपकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे, दिस इज द वेलोसिटी, तो इसका एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट इधर की जा रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक्स वाई कंपोनेंट, ये वॉल कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगी, देयर इज नो चेंज इन द वाई कंपोनेंट। जो चेंज कर पाएगी दैट इज एन एक्स कंपोनेंट और उसको रिवर्स कर देगी इक्वली, ठीक है। इलास्टिक का मतलब उसको बिल्कुल इसने इक्वली रिवर्स कर दिया, ये वी एक्स से इधर मूव करेगा। नाउ इसकी जो वेलोसिटी होगी ये वी एक्स से होगी, वी वाई इधर होगी, वी वाई में कोई चेंज नहीं आया, वी एक्स की बट डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम रहा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टाइल विल गो लाइक दिस नाउ, और ये एक्जैक्टली इसके सिमेट्रिक होगा, जो ये वाला पोर्शन होगा ये एक्जैक्टली इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये एक्चुअल था तो इसके सिमेट्रिक ये यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना, वर्टिकल में आपकी कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन योर वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोलिजन, बिकॉज द वॉल इज लाइक दिस। अगर वॉल कुछ एंगल पे होती तब वर्टिकल में भी चेंज आता, बट वॉल इज लाइक दिस, ठीक है, दैट इज गोइंग टू चेंज ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी चेंज कर रही है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी, ठीक है, ठीक है। तो बॉल आपकी यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से इलास्टिकली कोलाइड हुई और यहाँ पे गिर गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि दिस के कितनी दूर बाद ये गिरेगी, ठीक है। तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि ओवरऑल आपकी दिस इज़ योर रेंज, ये आपकी टोटल रेंज है। ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस आपको दे रखा है एक्स है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज आर माइनस एक्स, और ये बिल्कुल इक्वल सेम है दोनों, ये सिमेट्रिक हैं, तो ये भी आर माइनस एक्स हो गया। अब ये टोटल ये मेरे को निकालना है, तो ये कैसे आ जाएगा आपका एक्स माइनस आर माइनस एक्स का, तो एक्स माइनस आर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस आर प्लस एक्स, दैट इज 2x माइनस आर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2x माइनस आर। सेकंड केस में आपने यहाँ से बॉल प्रोजेक्टाइल करी, ठीक है। सेकंड केस में आपका x इज लेस देन r/2 आपका ये है, बट उससे पहले ही आपने बॉल रख दी, तो सेम यहाँ से जाएगी, बट एक्चुअली इट शुड गो देयर, इसकी वेलोसिटी शुड बी हेयर, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल इधर, वर्टिकल पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो अभी भी यही रहेगी इसकी। हॉरिजॉन्टल में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। तो अब इसका वेलोसिटी वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज गोइंग टू मूव इन लाइक दिस, ठीक है। तो अब मेरे को ये निकालना है, इससे ये डिस्टेंस कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो नाउ यहाँ से जा रही थी, सो एग्जैक्टली ये जो होगा, ये जो है बिल्कुल सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। नाउ ये x है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज माई r, ये कितना हो गया आपका, दैट इज r माइनस एक्स, ठीक है, दिस इज योर r माइनस एक्स। नाउ दिस इज नथिंग बट ये आपका x है, दिस इज योर r, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा, दिस पोर्शन इज r माइनस एक्स, नहीं सॉरी, ये हमें ये निकालना है ना, तो आपका ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा r है, दिस पोर्शन इज x, ये भी x है आपका, ठीक है, ये पोर्शन भी x है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, r माइनस 2x, ठीक है। और यही हमारे को चाहिए था, बिकॉज ये वाला भी सिमेट्रिक है, तो दिस ऑल्सो r माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। बस में यह ध्यान रखना है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, और बिकॉज यहाँ पे हमारी वॉल इस तरीके से प्लेस्ड है कि वॉल वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही, तो वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। नाउ इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, आपने बॉल यहाँ से फेंकी है, विच इज़ थ्रोन विच इज़ प्रोजेक्टेड एट हॉरिजॉन्टली एट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको d इज़ बिन गिवन टू यू, दिस d इज़ योर 8 मीटर, और ये हाइट है आपकी 20 मीटर, ठीक है।
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कितने कहाँ पे गिरेगी, ये एक्स नॉट निकालना है कितनी देर बाद गिरेगी, ठीक है। तो बॉल आपकी यहाँ से प्रोजेक्ट हुई, इस तरीके से गई, यहाँ पे इलास्टिकली कोलाइड करेगी वॉल से, और फिर एक्चुअली इट शुड फॉल हेयर, ठीक है, यहाँ पे फॉल करना था। तो आई कैन फाइंड आउट द रेंज, ये रेंज निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। पहले मैं यहाँ से ड्रॉप पूरा निकालता हूँ कितना, ये टाइम कितना लगेगा यहाँ से ड्रॉप करने में हॉरिजॉन्टल को। तो टाइम मुझे पता है, टाइम इज़ नथिंग बट √2h/g। एच मेरा कितना है 20, तो ये 20/10, तो ये कितना हो गया मेरा, टाइम कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम मेरा आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम आ गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये बॉल नीचे गिरेगी। अब मेरे को ये हॉरिजॉन्टल पता है, ठीक है, दैट इज़ 5 × 2 इज़ नथिंग बट 10। तो एक्चुअली अगर ये जा रही होती तो इट शुड फॉल हेयर, तो ये टोटल मेरा 10 होता, ये टोटल मेरा 10 होता, ठीक है। इट शुड बी 10। नाउ इट शुड बी 10 जो ओवरऑल मेरा टोटल होता आर, ठीक है। नाउ आपकी बॉल यहाँ से हिट करके इट हैज़ फॉलन हेयर, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेट इज़ d माइनस दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालते हैं हम। तो आपका आर अगर हम देखें तो आर इज़ नथिंग बट योर d, ठीक है। ये d जो है आपका डिस्टेंस प्लस ये d माइनस एक्स नॉट, ठीक है, बिकॉज यही तो है ना, दिस ये सिमेट्रिक है बिल्कुल, ये और ये, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ d माइनस एक्स नॉट, ये जो एक्स नॉट है, और ये भी d माइनस एक्स नॉट। तो टोटल r को मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ d प्लस d माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 2d माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2d माइनस 10, d की वैल्यू आप पुट कर दो 8, तो 16 माइनस 10 कम्स आउट टू बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर पे गिरेगी, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद फर्दर डिस्कशन ऑन प्रोजेक्टाइल, और हम देखेंगे इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन को स्टडी करेंगे, राइट। एक और लेक्चर लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रोजेक्टाइल में वी आर गोइंग टू रैप इट अप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।